सुमित, आई होप इट्स नॉट रिलायंस। मैं चाहता तो ये था कि शायद रिलायंस ही होता, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा रनअप दिखा चुका है कि उसमें अब रिलायंस देने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अदरवाइज जो कंपनी चुनी गई है वो मोल्टेक टेक है। कंपनी आईटी स्पेस के अंदर है और लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड थे, 2 गुना करीब कंपनी का मुनाफा बढ़ा था सीक्वेंशियल बेसिस पर। और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी जो कंपनी के नंबर्स है वो करीब 73 लाख से बढ़ के 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि दोगुने के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा था। अच्छे नंबर वाई क्यू दोनों ही आधार पर कंपनी ने पोस्ट किए। EBITDA फ्रंट भी करीब 50% के आसपास एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा। EBIT मार्जिन भी करीब 2% बढ़े, 7.2% से 9.2% के आसपास आए। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने सीक्वेंशियली एंड वाई दोनों ही ग्राउंड्स पे पोस्ट किए हैं। अच्छी चीज़ क्या है, प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है कंपनी के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग रखी भी हुई है और कोई भी हिस्सा गिरवी भी नहीं पड़ा हुआ। तो लगातार एक अच्छी होल्डिंग प्रमोटर इंटैक्ट रखे हुए हैं और हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैश EPS करीब 3 रुपए के आसपास की लगातार कंपनी डिविडेंड देती आई है। 2011, 12, 13, 14 और हर साल कंपनी डिविडेंड भी दिया, प्लस पिछले साल कंपनी ने बोनस भी 1:1 रेशियो में दिया था। एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भी कंपनी कामकाज करी। कैश फ्लोज भी साउंड है और जिस तरह ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे देखी जा रही है उसके हिसाब से करीब 65 रुपए के टारगेट्स ब्रोकर्स यहाँ पे मान रहे हैं। इस स्टॉक को आगे चल के कंपनी एक और जो एंटिटी है वो भी लिस्टेड है जो कि मोल्टेक पैकेजिंग के नाम से, जो कि पैकेजिंग कारोबार के अंदर कामकाज करती है। ये कंपनी उसकी IT सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी एक बड़े ग्रुप एंटिटी यहाँ पे लिस्टेड है। दोनों ही कंपनी उसके ऊपर जो डेट सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो एक अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पे ब्रोकर्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 65 रुपए के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सुमित आपका। तो मोल्टेक टेक ये आज का सुपर शेयर है, अभी करीब 3.5 रुपए ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन 65 के टारगेट्स आपको रखते हैं। मिस्टर खट्टर, ठीक है, एक तरफ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, लेकिन मैं पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस पर आपसे व्यू लेना चाहती हूँ कि अभी एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, दूसरी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं। अब मेगा बर्जर की भी यहाँ पर खबरें आ रही है। HPCL BPCL में मेजॉरिटी स्टेक ONGC में ट्रांसफर किया जा सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। तो अभी अप्रोच कैसे करना चाहिए, किन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस पूरे ही स्पेस से? देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस स्पेस से बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इस स्पेस में 2-3 बड़ी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट के जो मेगा मर्जर के प्लान्स अनाउंस हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मोनोलिथ क्रिएट होने वाला है। अगर हम इंडियन सिनेरियो देखें, पिछले 3 या 4 साल में बड़ी चीज़ें क्या हुई हैं स्पेस में। UPA 2 रेजिम में पेट्रोलियम से पूरा का पूरा सब्सिडी हटा दिया गया। डीजल के ऊपर NDA की करंट मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। सो जो 2 बहुत बड़े छेद थे इन लोगों की बैलेंस शीट में इन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहाँ पे क्लियरली स्ट्रेस चला गया है। इससे जो बड़ा इम्पैक्ट आया वो उनकी वर्किंग कैपिटल पे आया है। अगर आप इनकी बोरोइंग्स देखें तो इनकी बोरोइंग्स पिछले 2 या 3 साल में सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बहुत कम हो गई हैं। इसके अलावा जो LPG सब्सिडी थी वो भी अभी डायरेक्टली कस्टमर्स के अकाउंट में सीधा जा रही है, जिससे नेट बैलेंस शीट की हालत बहुत सुधरी है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि अगर ये 3 कंपनियां मिल जाती हैं, सो ये एक बहुत बड़ा मोनोलिथ खड़ा हो जाएगा, जो कि खाली इंडिया के हिसाब से नहीं बट ग्लोबल स्केल के ऊपर भी एक बड़ी कंपनी हो सकती है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एसेट्स और बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। तीसरी जो बड़ी चीज़ यहाँ पे हो रही है वो है कि ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई हैं। अगर आप 1 या 2 साल पहले देखें, ऑयल हैड टच ऑलमोस्ट $25-30 पर बैरल, विच इज नाउ अपीयरिंग टू बी मोर एंड मोर स्टेबल एट अबाउट 55 और 50 ऑड बैरल्स। सो नेट इस सेक्टर्स के सारे नेगेटिव निकलते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट मोनोपोली एस्टैब्लिश हो रही है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहां से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, पॉसिबल है, बट क्या ये अभी तक बिल्कुल फैक्टर्ड नहीं है? ऐसा नहीं है। पिछले 6 महीने साल में ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी रन अप हो गए हैं। सो वक्त नजर रखनी जरूरी है बिफोर यू एंटर इनटू दीज इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। विनय, एक तो जैसे आपने कहा कि देयर कुड बी अ गेम चेंजिंग मूव ऑन रिलायंस। दूसरा जो प्रॉब्लम इस मार्केट की रही है कि द प्रॉब्लम वाज विद एक्चुअली विद द विजिबिलिटी। सो जो हेवीएस्ट सेक्टर्स थे, अगर हम बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी एसेट्स को लेकर कंसर्न थी। IT की बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न थी। बैंक्स पर पहले तो आपका व्यू क्या है? डू यू थिंक कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में at least visibility wise banks will be out of the woods? So let's just break the banking sector 2 पार्ट्स में करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड मैं समझता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए रेलेवेंट है। सो क्या अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर द NPA प्रॉब्लम विल सॉल्व? अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है।
क्या ये बॉटम आउट हो गई है? हाँ, उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट उसको भी सर्टेनिटी के हिसाब से नहीं कहा जा सकता। मैं अगर आपको 1 साल पहले लेके जाना चाहूँ, जब आरबीआई का एसेट क्वालिटी चेक हुआ था, उस समय सबने बोला कि मार्केट में कि ये बैंक की एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम बॉटम आउट हो गई है, अभी जितना एसेट खराब एसेट था वो आ गया है, ग्रॉस एनपीएस पीक आउट हो जाएंगे, यहाँ से सिचुएशन इंप्रूव होएगी। बट पिछले 4 या 5 क्वार्टर का जो अगर हम रिजल्ट्स देखें, ऐसा नहीं हुआ है। नेगेटिव सरप्राइजेज ऑन एसेट क्वालिटी, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है या बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पे आते रहे हैं। सो इसके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से रुकना ज़रूरी है, टू पुट अ फर्म लाइन की एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स बॉटम हो गई हैं। अभी क्लियरली ये कहना मुश्किल है। इसके बावजूद भी बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं 2 रीज़न की वजह से। एक है कि शॉर्ट टर्म नेगेटिव्स अपीयर टू बी फैक्टर्ड इनटू सम एक्सटेंट। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम्स हैं वो बहुत अच्छी आई हैं, ट्रेजरी के रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में। नॉन फी बेस्ड इनकम्स, सॉरी, जो फी बेस्ड इनकम है वो बहुत अच्छी आई है। तो इससे बैंक्स में हमने एक छोटा सा रैली देखा है। बट सस्टेनेबल रैली के लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक, क्रेडिट ग्रोथ सस्टेनेबल आना चाहिए, जो कि इस समय नहीं हो रहा है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक देखें, खाली 4 से 5% क्रेडिट ग्रोथ है, वो भी रिटेल साइड में ही हो रहा है, कॉर्पोरेट साइड के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं है। सो ये नंबर ठीक होना ज़रूरी है बिफोर अ सस्टेनेबल रैली सीन। एंड दूसरा, ऑफ कोर्स, ग्रॉस एनपीए प्रॉब्लम शुड बी फेयरली सेटल्ड।